नमस्कार साथियों। आज की क्लास में 20 प्लस महत्वपूर्ण जीकेजेस पढ़ेंगे जो कि आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है, तो बिल्कुल ही गौर से और ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में नोट जो है जारी करता है आरबीआई। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो है किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा है? सबसे पुराना पर्व जो है मकर संक्रांति है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। यह पर्व बहुत ही पुराना यानी कि बहुत दिनों से मनाते हुए आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत की योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? आयुष्मान भारत जो है 2018 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वस्थ भारत यानी स्वच्छ भारत अभियान मिशन का शुभारंभ किसने किया था? तो स्वच्छ भारत जो है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, 1919 में जालियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये जाकर के अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुगल वंश के संस्थापक जो थे वो बाबर थे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने ही मुगल वंश का स्थापना किया है। कब किया था? तो 1526 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था? चंपारण आंदोलन का संबंध जो है ये जाकर के नील की खेती से था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, पोंगल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल महोत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फीफा कप या फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फीफा कप जो है वो फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि फुटबॉल में फीफा कप दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र ध्वज किसने डिजाइन किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का राष्ट्र डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी अन्ना जॉर्ज। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है रीता फारिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये जाकर के हमारा मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रश्न, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय रेल की शुरुआत जो है 1853 ईस्वी में हुआ था और ये जाकर के मुंबई से ठाणे तक फर्स्ट बार चला था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।